ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए चलते हैं फिर गुरु शरण अथ विचार तरंग। महानुभाव प्राणी महानता को और तुच्छ भाव को प्राणी तुच्छता को क्लेशता को प्राप्त करता है। महानुभाव प्राणियों के भाव जन्म से ही मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं जन्म मरण रूप बंधन में नहीं हूँ। यह संसार मेरी भावनाओं का चित्र है जो कि मिथ्या है, सपने के समान है। मेरा यह कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं सत हूँ। और तुच्छ भावना वाले प्राणियों की भावना मैं जीव हूँ, दुखी हूँ, निर्धन हूँ, रोगी हूँ, पापी हूँ। यह मेरा पुत्र धन स्त्री मित्र है, अमुक मेरा दुश्मन है, यह मेरी जात गोत्र नाम ग्राम रूप बल बुद्धि है आदि अनेक दुख को पैदा करने वाली भावनाएं बंधन और दुख रूप हैं, जिनमें बहता हुआ वह प्राणी आदि मध्य अंत में भी दुख को भोगता रहता है। वह दुख भी उस प्राणी को मान्यता भावना का ही कारण है। वास्तव में विचार की कसौटी पर परखने से यहाँ दुख और सुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सर्दी गर्मी दुख सुख लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश यह सब तो अनित्य सदा न रहने वाली अवस्थाएं हैं, जिसको सत्य और नित्य मानकर यह भ्रमरूप जीव अपनी ही प्रतिकूलता या अनुकूल भावनाओं को आप ही जन्म देकर उसमें आप ही फंसकर सुख दुख भोगता रहता है। जैसे मकड़ी का नाम जीव अपने भीतर से तार निकाल कर जाला तनकर खुद उस जाल में फंसकर दुख सुख भोग कर मर जाता है। इसी प्रकार यह ब्रह्म का अंश रूप जीव प्राणी इस भव सागर में भावनाओं का संकल्पों का जाल बिछाकर फिर खुद आप ही उसमें फंसा हुआ सुख दुख को भोगता रहता है। और इसको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि यह सुख दुख देने वाला जाल तो तेरी ही भावनाओं का संकल्पों का रचा हुआ जाल है। यह प्राणी कभी भी एकांत में बैठकर अपने मन रूपी मंत्री से यह सलाह विचार नहीं करता कि मैं जन्म से पहले कहा था और यह दुख सुख देने वाला जाल कहाँ था, इस जाल को बुनने वाला कौन है, इस जाल को मेरे चारों तरफ बुना किसने है और सुख के लिए या दुख के लिए क्यों बुन दिया है और इस जाल को तोड़कर बाहर निकलने की युक्ति क्या है इत्यादि विचार यह प्राणी जब तक नहीं करेगा और फिर उस विचार के अनुसार आचार कर्म नहीं करेगा तब तक यह जीव सुख दुख के बंधन रूप जाल में इस अनंत पार और कहने कि 84 लाख भावना वाले इस भव सागर से कभी भी पार न होगा। चाहे वह कितना ही रोए या चिल्लाए इसकी पुकार नहीं सुनेगा, चाहे वह भगवान हो या कोई और। विचार उसको कहते हैं जिस एक भाव में मन विशेष विचारे, चाहे वह सतोगुणी रजोगुणी या तमोगुणी हो। जीव के मन में जिस विचार की प्रधानता होगी उसका मन उसी भावना में विचरेगा। भावना दृढ़ हुआ वही विचार उसको सुख दुख की प्राप्ति कराने में सफल होगा। और इसीलिए प्राणी को हर समय शुद्ध भाव में विचरण करना चाहिए और इसी को सुविचारणा नाम की प्रथम भूमिका वेदांत शास्त्र ने कही है। जब तक मन के विचार शुद्ध न होंगे तब तक प्राणी के कर्म आचार भी शुद्ध नहीं होंगे। यह विचार तरंग की प्रथम तरंग संपूर्ण हुई। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी पुस्तकें स्वामी नारायण गिर जी महाराज गढ़ी नंबर 6 कुरुक्षेत्र से प्राप्त करें। धन्यवाद।